आईआईटी की फीस बढ़ाने का फैसला हो गया है। ट्यूशन फीस के तौर पर हर साल जहां अभी 90,000 रुपए देने होते थे, वहीं अब हर साल 2 लाख रुपए देने होंगे। यानी 4 साल के कोर्स में छात्रों को अभी 3,60,000 रुपए बतौर फीस देनी होती थी, जो अब बढ़कर 8 लाख रुपए हो गई है। यानी एक छात्र को अब 4,40,000 रुपए ज्यादा देने होंगे, सिर्फ आईआईटी की फीस के तौर पर। इसमें बाकी फीस शामिल नहीं है, ये सिर्फ फीस का हिस्सा है। 4 साल के कोर्स में अब देने होंगे 8 लाख से भी ज्यादा रुपए, जबकि पहले सालाना 90,000 रुपए देने होते थे। और इस वक्त आपकी संवाददाता सरोज सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। सरोज, क्यों बढ़ाई गई है इतनी फीस? देखिए, ये आईआईटी काउंसिल की तरफ से एक फैसला लिया गया था। सभी आईआईटी की बैठक हुई थी और उसके बाद ये तय किया गया था, लेकिन अंतिम फैसला चूंकि चेयरमैन होती हैं एचआरडी मंत्री, उनको लेना था, तो इसकी एक बैठक जो लास्ट होनी थी वो हो चुकी है और इस बात पर मोहर लग गई है, ऐसे हमें सूत्र बता रहे हैं। लेकिन इसमें पल्लवी कुछ अपवाद भी हैं। पहला अपवाद ये कि ST/SC स्टूडेंट है या बीपीएल परिवार का जिसकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, 1 लाख रुपए तक है, उनके लिए पूरी फीस माफ होगी। दूसरा अपवाद ये है कि जो भी परिवार 5 लाख रुपए जिनकी सालाना आय है, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो या ST/SC कैटेगरी हो, उनके लिए 2/3 फीस, 2/3 फीस माफ है। और जो 1/3 फीस है उसके लिए लोन की व्यवस्था की भी सरकार जिम्मेदारी लेगी। उसके अलावा जितने भी परिवार आते हैं जो कि सक्षम है उस फीस को दे पाने के लिए, उनके लिए ये बढ़ोतरी की गई है। तो इन 2 अपवादों के बाद मांग जरूर थी आईआईटी काउंसिल की कि 90,000 से लेकर जो सालाना फीस थी उसे 3 लाख किया जाए, लेकिन 2 लाख पर फाइनली मोहर लगी आईआईटी काउंसिल की बैठक में, जिसकी चेयरमैन खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री होती हैं और इसकी बैठक हो चुकी है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि मोहर लग चुकी है इस फैसले पर। सरोज, आपने काफी महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं। इसमें आईआईटी को लेकर जो फीस है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन सरोज, जो आपने इसको अलग अलग उसमें बांटा कि किन लोगों की फीस बढ़ेगी, किन लोगों की फीस माफ होगी, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से दोहराएं। मैं साफ बता दूं, इसमें कुछ अपवाद हैं। फीस सभी के लिए 90,000 सालाना से लेकर 2 लाख रुपए सालाना आईआईटी की कर दी गई है। अपवाद के तौर पर ST/SC छात्र, उनकी फीस नहीं होगी बढ़ोतरी में शामिल। दूसरा, जो डिसेबल्ड कैटेगरी है, बच्चे जिन्हें कोई इस तरह की डिसेबिलिटी हो, वो इसमें शामिल नहीं है। और तीसरी, 1 लाख रुपए जिनके सालाना इनकम है, वो बीपीएल फैमिलीज, उनके लिए ये फीस पूरी तरह माफ कर दी गई है। दूसरा जो अपवाद है वो ये कि जिन परिवारों की सालाना इनकम 5 लाख रुपए है, उनमें चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, ST/SC हो या डिसेबल्ड हो, उनको 2/3 फीस माफ की गई है और 1/3 के लिए लोन की व्यवस्था सरकार कराएगी। तो ये 2 अहम अपवाद हैं और बाकी सब के लिए जो सक्षम है देने के लिए, उनकी फीस 90,000 सालाना से बढ़ाकर 2 लाख रुपए। लेकिन सरोज, ये जो फीस है ये 6 लाख जिनके सालाना इनकम होगी उन पर भी लागू होगी, तो वो उस तरह से सक्षम नहीं हुए। इस पर मैं आपसे आगे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ भारती जी, ये जो नया एक फीस स्ट्रक्चर आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कुछ भी मुझे अब तक मालूम पड़ा है उससे ये समझ में आ रहा है कि एजुकेशन हिंदुस्तान में एलिटिस्ट बनती जा रही है। भाजपा की जो पॉलिसी है वो प्रो रिच रही है, प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट रही है। ये प्रो क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं जी। इनको तनिक चिंता नहीं है कि हायर एजुकेशन शुड बी मेड अवेलेबल टू एवरीबडी रिस्पेक्टिव ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू लोअर क्राइटेरिया व्हाटएवर। क्वेश्चन है कि अभी इस वक्त ऐसे माहौल में जहाँ के हम सब प्रयास कर रहे हैं, हम सब तैयारी कर रहे हैं जी, कि हायर एजुकेशन हर कोने तक पहुंचे, हर वर्ग तक पहुंचे, तो उस वक्त मुझे नहीं लगता कि ऐसा फीस बढ़ाना चाहिए था। बिल्कुल सोमनाथ भारती जी, आप खुद आईआईटी दिल्ली से पास आउट हैं और आईआईटी में पहुंचने के लिए बच्चों को बहुत मेहनत करनी होती है। ऐसे में जो फीस स्ट्रक्चर बढ़ाया गया है उसमें जो लोग अमीर होंगे उनके बच्चे पढ़ पाएंगे। हालांकि SC/ST और फिजिकली चैलेंज्ड को छोड़ दिया गया है, उनकी फीस नहीं बढ़ेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या जरूरत पड़ी फीस स्ट्रक्चर को बढ़ाने की, वो भी ऐसे संस्थान के लिए जहां पर बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करके पहुंचते हैं? देखिए, वैसे भी जो बच्चे आईआईटी पहुंच रहे हैं उनके पेरेंट्स ने बहुत कुछ खर्च किया हुआ होता है। कई लोग तो अपने जमीन बेच देते हैं, अपना मकान बेच देते हैं कोचिंग दिलवाने के लिए जी। करीब करीब वो एक तरह से गरीब से गरीब होते जा रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में जी। ऐसे माहौल में वो जो टैलेंट पूल एक आईआईटी पहुंचता है उस पर देश को गर्व करना चाहिए और उनके ऊपर जो कुछ भी देश खर्चा कर सकता है, बिकॉज देश उन्हीं से बनता है।
जो IIT अलुमनाई निकलते हैं, जो पूरे दुनिया भर में जाकर के देश का नाम रोशन करते हैं, जी, मुझे नहीं लगता कि वहां पे फीस बढ़ा करके उनके ऊपर और बोझ डालने की जरूरत थी। बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ भारती जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त सुपर 30 से हमारे साथ आनंद कुमार जी भी जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि सुपर 30 एक इंस्टीट्यूट है और वो इसलिए खोला गया ताकि जो गरीब बच्चे IIT जैसे इंस्टीट्यूट्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं और वो पढ़ाई में होशियार होते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं आनंद कुमार जी। आनंद कुमार जी, अब जो ये फी बढ़ा दी गई है वो भी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, ऐसे में आप जिन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं जरूरी नहीं है कि उनके परिवार सालाना 5 लाख से ऊपर नीचे ही कमाते हो। यानी इसमें हम आपको ये भी बता दें कि अगर 5 लाख रुपए तक सालाना इनकम है तो उनको भी 2/3 ही छूट मिल जाएगी, लेकिन जिनकी 6 लाख या उससे ज्यादा है उनको पूरे पैसे देने होंगे। तो जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं उनमें ऐसे बहुत से बच्चे होंगे। हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन ऐसे परिवार भी हमारे देश में बहुत है जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, लेकिन उनके 2-3 बच्चे हैं और आज की शिक्षा इतनी महंगी हो गई, कोचिंग, स्कूल फी, कि बेचारे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जहां तक हमारे बच्चों की बात है, जो पुरानी फी की बात सोचे, वहां भी बैंक लोन देने में कतराती थी, बावजूद इसके कि जानती थी कि गरीब बच्चे हैं और फी कम थी। अब तो फी इतना अधिक हो गया कि इसका 2 पहलू है। पहली बात ये होगी कि बच्चे पर मानसिक दबाव भी बनेगा कि क्यों मैं पढ़ाई करूं, हमारे पास फी आएगा कि नहीं आएगा, बैंक लोन नहीं देगी, अगर लोन दे देती है तब भी 4 साल उनको लगेगा कि अभी रिसेशन चल रहा है इंजीनियरिंग के दौर पर, नौकरी पता नहीं लगेगी कि नहीं, अगर लगेगी कि तो मैं लोन का भरपाई कर पाऊंगा या नहीं। ये बहुत ही सोच समझ के उठाने वाला कदम था, इस पर सरकार को पुनर्विचार जरूर करनी चाहिए। आनंद जी, और इसमें एक जो चौंकाने वाली बात यह है कि जिन लोगों की सालाना इनकम 5 लाख रुपए है उनको तो इसमें थोड़ी बहुत छूट है, लेकिन जिनकी इनकम 5 लाख 1 रुपया भी है, 5 लाख से थोड़ी भी ऊपर है, उन लोगों के लिए यही फीस मान्य होगी। यानी कि साल के 8 लाख रुपए से ज्यादा उन्हें भरने होंगे IIT में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आप किस तरह कुछ मांग करना चाहेंगे सरकार से? हम मांग जरूर करना चाहेंगे कि एक बार पुनर्विचार करें और थोड़ा सा जरूर बढ़ाए, ये स्केल जो 5 लाख है उसको बढ़ा के 10 लाख कर दे तो अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि जो कैपेबल है वो फीस दें। और जो बच्चे नहीं दे पाने की स्थिति में, BPL के बच्चे हैं, हमारे BPL के बच्चे नहीं है इसमें, उनको फीस माफ है सर। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए सरकार ने जो किया है उसका स्वागत है कि उन्होंने फी माफ कर दिया है, लेकिन जो थोड़ा सा लिमिट और बढ़ा देती है सरकार तो और अच्छी बात होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुपर 30 में पढ़ाते हैं और जो चुनिंदा बच्चे होते हैं जिन्हें लगता है देखकर कि वो वाकई IIT तक पहुंच सकते हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और सुपर 30 के बहुत से बच्चे सिलेक्ट भी होते हैं IIT में। आपको बता दें कि IIT फीस पर जो बड़ा फैसला आया है उसमें पहले 90,000 रुपए फीस थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए सालाना कर दिया गया है। 1 लाख से कम आमदनी वाले परिवार को मुफ्त पढ़ाई दी जाएगी, लेकिन अगर आमदनी 5 लाख से ज्यादा है तो फीस पूरी भरनी होगी। SC ST दिव्यांग छात्रों की फीस भी नहीं बढ़ाई जाएगी, उनकी वही फीस रहेगी जो पहले वो देते आए हैं। 5 लाख से कम आय वाले जनरल कैटेगरी के लोग भी, उनको भी 2/3 फीस माफ होगी। लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर 8 लाख रुपए सालाना देने हैं तो ऐसे में 5 लाख से ऊपर वाले लोग कैसे भरेंगे? 1/3 लोन का इंतजाम सरकार करेगी उन लोगों के लिए जिनकी 5 लाख सालाना इनकम है। आपको IIT के बारे में बता दें, देश में इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कॉलेज है IIT। जो बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है उसका सपना होता है यहाँ पर IIT में एडमिशन लेना। दिल्ली, मुंबई समेत देश में कुल 17 IIT कॉलेजेस हैं। IIT कॉलेज पूरी तरह स्वायत्त संस्थान है। पर्रिकर और केजरीवाल IIT के छात्र रह चुके हैं।